आप सभी को प्रणाम पहुँचे। दिवाली आने वाली है और हम सब चाहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हम सबके घरों में माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी की, यम की, महाकाली की, महासरस्वती की, सभी की कृपा हमको मिले। आप सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। और इसके लिए हम 5 दिन धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक 5 दिन का ये दिवाली का उत्सव होता है। इसमें हम पूजन और अर्चना पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं। वैदिक पूजा के चैनल पर सामान्यतः बहुत सारे आपको जो जानकारी है वो ऑलरेडी उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है, लेकिन मैं कुछ आपको अलग जानकारी दूंगा। थोड़ी थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि शास्त्रों से, लक्ष्मी तंत्र से और भी अनेक विद्वानों से, गुरुओं से जो सीखा है, कुछ ऐसा आपको देने का प्रयास करें जिससे आपका मंगल हो और आपका तन मन ये पूजन करके प्रसन्न हो जाए। आज बात करेंगे इसमें धनतेरस की। धनतेरस जो है वो तेरस के दिन जो मनाया जाता है, तो उसमें जो है वो किस प्रकार से पूजन की जाती है, उसमें एक संक्षिप्त में और कौन कौन से किस प्रकार से कितने दीपक हमको जलाने चाहिए, इसमें हम विशेष क्या कर सकते हैं, वो भी आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो धनतेरस वाले दिन जो है वो आपको गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना अपने घर में कर देनी चाहिए। तो इस दिन पूजन किसका किया जाएगा? गणेश जी का किया जाएगा, लक्ष्मी जी का किया जाएगा, कुबेर जी का किया जाएगा, और जो धन्वंतरी हैं, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, उनका भी पूजन किया जाता है। इसके अलावा मृत्यु के देवता यम को भी दीपदान इस दिन करके हम लोग जो है लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी एक चौकी पर आज के दिन ही गणेश जी, लक्ष्मी जी विराजमान कर देना है। साथ में कुबेर जी को विराजमान करना है। तो कुबेर जी के लिए आपको जो है वो कुबेर यंत्र स्थापित कर दें आप, यदि आपके पास हो। यदि किसी के पास नहीं है तो वो वैदिक ऊर्जा से दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। हम आपको उसका PDF भेज देंगे व्हाट्सएप पे। आप उसका प्रिंट आउट कलर निकलवा लीजिएगा और उसको लेमिनेट करके या उसको मड़वा के आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आज के दिन ही कुबेर पोटली, कुबेर के कुछ वस्तुएं होती हैं, दिव्य वस्तुएं होती हैं, और जिनके साथ में आप घर में रखा हुआ सिक्के, सोना चांदी या आभूषण रखे कुबेर के रूप में, उसकी आप 5 दिन पूजन करते हैं। और फिर इस पोटली को उठा करके आप जो है अपने कहीं पर जहाँ पे भी तिजोरी में, जहाँ भी धन रखते हैं या पूजा घर में इसको रख के साल भर पूजा करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इससे घर में धन धान की वृद्धि होती है। अब इस पोटली में, जिसे हम कुबेर पोटली कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम जो यहाँ पे वैदिक पूजा परिवार में बनाते हैं और लोगों को देते भी हैं, तो यदि आपको हमसे चाहिए है तो आप, क्योंकि समय कम बचा है, 1-2 दिन में कोई बता देगा तो उसको कुरियर की जा सकती है। अदरवाइज़ जो है वो आप लोग अपने हिसाब से इंतज़ाम कर लें। तो इसमें सामग्री क्या होनी चाहिए? हम लोग लेते हैं गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, पीली हल्दी, काली हल्दी, पीली सरसों, धनिया, रक्त गुंजा, सफ़ेद गुंजा, सतावर, लघु नारियल, आंवला, आक की लकड़ी, लौंग, इलायची, चंदन की लकड़ी, हत्था जोड़ी, कुमकुम, काली गुंजा, नाग केसर और सुपारी। इस तरीके से करीब 21 जो है वो वस्तुएं ली जाती हैं। और इनके साथ में जो है वो आप अपने घर में जो भी जेवरात हों या पैसे हों, थोड़ा बहुत धन रख करके आप कुबेर जी का आवाहन करके उसका पूजन कर सकते हैं। ये पोटली मंगाने के लिए अगर आपको चाहिए तो 1-2 दिन में आप संपर्क कर सकते हैं, आपको भेज दी जाएगी। जो भी इसका मूल्य है वो आपको बता दी जाएगा। आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूजन कैसे करना है गणेश जी का, आपको इससे पहले भी जो विधि बताई गई हैं, सामान्य रूप से पवित्रीकरण करके, आचमन करके आप भगवान गणेश का पंचोपचार आवाहन करें कि हे गणेश भगवान, हमारे घर में आप पधारें और हमारा पूजन आप स्वीकार करें। ऐसा कर करके उनको नैवेद्य, धूप, पुष्प, नारियल, सामान्य पूजन करके हम उनका आज धनतेरस वाले दिन सामान्य पूजन करेंगे। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी का भी आज पंचोपचार करके सामान्य पूजन किया जाता है। अगर आप गणेश जी की एक माला जो है वो जाप करना हो तो एक माला का
आप जो है वो जाप करें। और कौन से मंत्र का गणेश जी का जाप करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लें और ये मंत्र जो है इसका प्रयोग करें और 5 दिन करें। ओम श्रीम, दोबारा से बता रहा हूँ, सॉरी। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौम गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। एक बार फिर से बता रहा हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। ये मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका गणेश जी का मंत्र हो गया। इसके बाद जो है जो महालक्ष्मी जी का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का दिवाली पूजन भी आप लोगों को आगे चल के बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो महान मंत्र, ये जो महालक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसकी विधि और इसका यंत्र भी बनाना घर में आपको बताऊंगा, ताकि आप सब अपने घर में यंत्र बना करके स्वयं से पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र है ओम ह्रीं लक्ष्म्यै नमः परम लक्षा वैस्थितायै ह्रीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। एक बार फिर से बता रहा हूँ। ओम ह्रीं लक्ष्म्यै नमः परम लक्षा वैस्थितायै ह्रीं श्रीं ह्रीं स्वाहा। तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसका एक माला जाप करें आप। कुबेर जी का जो मंत्र आप लोग जाप कर सकते हैं 5 दिन, एक माला कम से कम धनतेरस वाले दिन से करनी चाहिए। वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। तो ये कुबेर जी का मंत्र हो गया। तीनों मैंने आपको मंत्र बता दिए। आगे वाले वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी जी का हवन कैसे करना है और लक्ष्मी जी के कौन कौन से साथ में और किस किस का पूजन किया जाता है, किन किन को आप याद करें, किन को प्रार्थना करें ताकि आपकी पूजा सफल हो, ये भी लक्ष्मी तंत्र के अनुसार आपको मैं जानकारी दूंगा। अब बात आती है कि पूजन करने के बाद कितने दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो आज के दिन 13 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 13 दीपक कहाँ कहाँ जाएंगे और एक दीपक आपको यम के लिए अलग से करना है। तो एक बाती के जो दीपक हैं 13, वो जो है 13 दीपक 10 दिशाओं में, 10 दिशा मतलब हो गई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं होंगी। 4 कोने हो गए, उत्तर पूरब का कोना है, उत्तर पश्चिम का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना और दक्षिण पूरब का कोना। तो 4 और 4 8। एक आकाश ऊपर की तरफ जो दिशा है उसके लिए आप जो घर का सेंटर है बीचों बीच वहाँ दीपक रखेंगे। और दूसरा जो आधार शक्ति यानी नीचे की तरफ आधार पृथ्वी के लिए है, वो आप अपने घर के बाहर भी दीपक रख सकते हैं या सेंटर में भी रख सकते हैं। तो ये 10 दीपक हो गए। 3 दीपक, एक गणेश जी के लिए, एक लक्ष्मी जी के लिए और एक दीपक जो है कुबेर जी के लिए। तो ये 13 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है जो है वह 4 बाती का दीपक, सरसों का तेल का दीपक 4 बाती का। ये यम देवता के लिए होता है और इसका धनतेरस के दिन विशेष महत्व होता है। इसको अगर आप किसी नदी तालाब या कुएं के पास रहते हैं तो वहां जाकर के प्रज्वलित करके चले आएं, ठीक है ना। अगर आपके घर के आसपास या आप फ्लैट में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कोई नदी तालाब वगैरह नहीं है, तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा का जो कोना है वहां पे जाकर के ये यम देव का आप दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और यम देव का जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक मंत्र पढ़ के उनकी प्रार्थना भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। मृत्युनाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यः प्रियताम मम। इसका आपको अगर संस्कृत में नहीं आता है तो हाथ जोड़ के यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, आज धनतेरस के दिन मैं आपको ये दीप का दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे और ये मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, हम सबकी
आयु की, स्वास्थ्य की आप रक्षा करने की कृपा करें। ऐसे भाव से आप हाथ जोड़ लें और ये दीप का दान आप यमदेव को दे दें। ये बात होगी सामान्य। अब आपको इन्हीं दीपक के साथ में आप चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर घर में कोई वास्तु दोष होता है या घर में आप चाहते हैं कि विशेष कृपा हो दसों दिशाओं से, तो उसके लिए हम विशेष सामग्री से ही ये दीपक जलाएंगे। तो 3 दीपक गणेश जी का, लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का आपने सामान्य रूप से जला दिया। अब जो पूर्व दिशा के में आप दीपक जला रहे हैं, उस तेल में, तिल के तेल में आप थोड़ी लाल कुमकुम मिला दें, तो लाल तेल हो जाएगा आपका लाल। तो ऐसा दीपक जलाएं आप पूर्व दिशा में। इसके बाद दूसरी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, उसमें आप गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी हल्दी मिला दें घी में। तीसरा हो गया उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में नारियल के तेल का दीपक जलाएं और इस तेल में थोड़ी इलायची डाल दें, 1 इलायची इसमें तेल में डाल के दीपक जला दें। फिर आ गया नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का कोना। यहां पे आप नारियल के तेल में थोड़ी सी मिश्री मिला दें और दीपक प्रज्वलित कर दें। फिर आ गया पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाएं और तेल में 1 किशमिश डाल दें, काली किशमिश। ठीक है। इसके बाद आ गया आपका साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना। यहाँ पे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और तेल में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद आएगा आपका दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में आप या तो चमेली का तेल ले लें या सरसों के तेल में थोड़ी चमेली का तेल डाल दें, चमेली का इत्र थोड़ा सा लगा दें, है ना, और थोड़ी सी काली राई। तो चमेली के तेल में काली राई डाल दें या सरसों के तेल में चमेली का इत्र डाल दें, दोनों ही कॉम्बिनेशन चलेंगे। ये करके आप दक्षिण दिशा में आप दीपक प्रज्वलित करें। अब बचा दक्षिण पूर्व का कोना। इसमें आप चमेली के तेल का या किसी भी खुशबू वाले तेल का या तिल के तेल में कोई भी जो इत्र होते हैं वो मिला दें, कोई भी इत्र मिला दें और वो दक्षिण पूर्व के कोने में आप प्रज्वलित करें। तो ये 8 दिशाओं के, और बाकी जगह जो भी हैं वो नॉर्मल आप तिल के तेल के दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 8 दिशाओं के, यहाँ के देवताओं के अनुसार, यहाँ की ऊर्जाओं के अनुसार आपको दीपक का विधान बता दिया गया और आप इस प्रकार से दीपक अपने घर में प्रज्वलित करें। यम का दीपक प्रज्वलित करें, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और गणेश जी की आप पूजन करें। आपको गणेश जी का मैंने मंत्र बताया, आपको मैंने लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र बताया, आपको कुबेर जी का यंत्र बताया। कुबेर पोटली के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यंत्र चाहिए है तो वो उसका कोई मूल्य नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिवाली धनतेरस वाले दिन ही मांगेंगे तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। आप 2-4-5 दिन में, क्योंकि व्यस्तता की वजह से हो सकता है आपकी सेवा ना कर पाएँ, तो अभी आप एक्शन ले लेंगे, अभी आप रिक्वेस्ट कर लेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। और यदि आपको कुबेर पोटली चाहिए है तो आप तुरंत आज ही संपर्क करके और आप मंगा लें, जो भी उसका मूल्य है प्लस कुरियर चार्ज जो भी होगा। ये पोटली जो है वो